हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं बरवाड़ा में हूं। उस आश्रम पर आज मैंने नाइट स्टे किया था और कल मैंने आपको इस आश्रम का टूर भी दिखलाया था। ये बिल्कुल मैया जी के तट पर और बहुत ही सुंदर आश्रम है और बहुत ही अच्छी सेवा है। और जो यहाँ के महंत जी हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। जब भी जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको हमेशा कहते हैं कि मैं आप बरसों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह के महंत जी से मिलना एक बहुत ही एक हमारे लिए सम्मान की बात है। तो दोस्तों, आज 24 दिसंबर को मैं अपनी परिक्रमा यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखते हैं शाम को हम शायद गरणेश्वर पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। मेरे चैनल के माध्यम से आप भी इस परिक्रमा में बने रहिए और चलिए नर्मदे हर नर्मदे। सभी परिक्रमावासी अब यहाँ से अपने अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए तैयार। और यहाँ से दोस्तों दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है रोड से, कुछ जंगल वाला एरिया है जो कि वो 9 किलोमीटर का है। तिलवाड़ा है या तलवाड़ा है, मेरे नाम थोड़ा ऐसे ही है। और एक रास्ता जाता है इस मैया जी के तट से, तो ये 2 किलोमीटर कम का है। ये रास्ता 7 किलोमीटर का है। तो हम मैया जी के तट वाले रास्ते से चलेंगे। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था ना तिलवाड़ा, वो तिलवाड़ा नहीं, ये उसका नाम है तिलकवाड़ा। हाँ, तो हमें तिलकवाड़ा पहुंचना है। और ये परिक्रमावासी अपने तैयार होकर के चलते हुए नर्मदा पथ पर। आज हमें काफ़ी दिन बाद मैया जी के तट पर चलने का मौका मिलेगा। इस समय सूरज अब निकल चुका है, पूरी तरह से दिन भी निकल आया है। लेकिन मैया जी के तट पर हमको थोड़ा होशियारी से चलना है क्योंकि यहाँ मगरमच्छों का प्रकोप है। तो महंती जी ने भी बोला था कि मगरमच्छों से थोड़ा देख करके चलना, मगरमच्छों को, क्योंकि वो पानी से बाहर भी आकर के बैठे रहते हैं। और ये मैया जी का किनारा, सूरज ये देखिए पूरी तरह से निकल आया है। एक संत मेरे साथ आगे आगे चल रहे हैं और ये ऊबड़ खाबड़ा रास्ता है। अभी महंत जी ने हमें बतलाया था अगर आप मैया जी के तट से चलेंगे तो आपको तिलकवाड़ा 7 किलोमीटर पड़ेगा। अगर रोड वाले से चलेंगे तो 9 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर का अंतराल है। और आप अगर मैया जी के तट से जाएंगे तो आपको कोई बीच में आश्रम नहीं मिलेगा जहाँ पर भी आप चाय पानी की सेवा ले सकें या ब्रेक ले सकें। आपको ये 7 किलोमीटर रेगुलर चलना है जब आपका स्टेशन आएगा तिलकवाड़ा। और उधर से जाएंगे रोड वाले रास्ते से तो आपको 2 स्टेशन मिलेंगे, 2 आश्रम मिलेंगे। ये महंत जी का कहना था। तो हमने चुना है ये मैया जी के तट वाला रास्ता। दोस्तों, ये देखिए मैया जी के तट सुबह सुबह और बहुत ही सुंदर व्यू मैया जी के तट पर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, सुबह का समय है तो ये देखिए किस तरह से ये मैया जी के जल से ये धुआं उठता हुआ। और ये देखिए दोस्तों मैया का किनारा, सुबह का समय है और हमें किस तरह की ये पगडंडी वाली रास्ते से जाना पड़ रहा है। जरा सा रास्ता है और पैर फिसल गए तो नीचे। और हमें सिन्नौर से जब हम आए थे के लिए सिन्नौर से माता सती के लिए आए थे, उधर भी हमें बहुत डेंजर रोड मिला था, रास्ता मिला था मैया जी के किनारे। और इधर भी है। काफ़ी बच के चलना पड़ रहा है हमारे। ज़रा भी पैर स्लिप हुए तो चले जाएंगे नीचे मैया जी में। यहाँ से थोड़ा सही रास्ता मिला है। तो देखिए अभी यहाँ एक
नदी है, खारी नदी बता रहे हैं, पता नहीं कौन सी नदी बताई है। उस नदी को पार करना है हमें, पानी में से निकलना है। तो उन्होंने बोला था कि इधर से मत जाइए, इधर गहरा पानी है, वहाँ से कम पानी है, तो आप पानी में पार करके निकलना है आपको। और देखिए इस तरह का ये जब पानी कम हो जाता है मैया जी में तो किस तरह का ये मिट्टी हो जाती है। पानी का बहाव तेज है। और देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से ये अभी नदी पार की थी और ये मैया जी नदी पार कर रही हैं और पानी का बहाव बड़ा तेज है। और इसी तरह से हम निकल के आए हैं। हमने अपने आप को इसलिए शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम कैमरा संभालेंगे कि मैया जी को पार करेंगे, इस नदी को पार करेंगे, सॉरी। इधर तो ज्यादा सवाल है। हाँ, इधर से निकल आओ। हमारा मैया में इतना पानी नहीं जाता बाबा। चलो मैया जी, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। चलिए, हमारा मैया जी ना इतना पानी में सीखते। तो दोस्तों हमने ये एक मैया जी की सहायक नदी थी जिसको हमने पार किया। इस समय हमने मैया जी का तट छोड़ दिया है, ऊपर तिलकवाड़ा के लिए आ चुके हैं। तो तिलकवाड़ा पहुंचते हैं क्योंकि हम सुबह के चले हैं 7 किलोमीटर की दूरी ये तय करके। और अब हम थोड़ा यहाँ ब्रेक लेंगे, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट देंगे। तो देखिए हम मेन तिलकवाड़ा में आ चुके हैं और यहाँ का ये बाज़ार है। इस बाज़ार से होकर गुजर रहे हैं और देखते हैं आगे एक आश्रम तो थाने के पीछे था मैया जी के तट पर, और देखते हैं कोई और भी आश्रम हो। अभी दोस्तों देखिए हम बाज़ार में होके आए थे, तो हम अभी आगे जो चौक पड़ेगा वहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो मैया जी के तट पे आश्रम है। और लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो गरुड़ेश्वर की तरफ जाना है। मेरा श्री मारुति धाम श्री सीतारामान्य क्षेत्र। और ये एक आश्रम उधर भी है और एक आश्रम इधर भी है। तिलकवाड़ा पार कर लिया है। अभी तिलकवाड़ा पर हम आश्रम में नहीं गए क्योंकि अंदर जाना पड़ता और फिर वापस लौट करके आना पड़ता। तो एक ये मैया जी की सहायक नदी है, इस नदी को पार, पुल ब्रिज को, और इस नदी को पार करते हुए हम निकल रहे हैं। और सामने मैया जी में जाकर इसका संगम है, मैया जी में जाके मिलती है सामने मैया जी। तिलकवाड़ा में जो आश्रम है, अब मैं नहीं कह सकता कि तिलकवाड़ा में क्या आश्रम है। और इसी तिलकवाड़ा के ही आश्रम में जो एक यूट्यूबर हैं, फैमिली चल रही है नवल सिंह सैनी, विद मियाँ बीवी चल रहे हैं दोनों जने। तो उन्होंने किसी वीडियो में, अपने वीडियो में यहाँ के लिए डाला था कि भैया अगर तिलकवाड़ा में अगर आ रहे हो तो इस आश्रम में ना रुकें और या तो आगे रुक जाएं या पीछे रुक जाएं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता उनके साथ कैसा क्या व्यवहार हुआ क्योंकि उन्होंने ये शो नहीं किया। जैसे ही हम थोड़ा आगे चले थे तो ये माँ नर्मदा परिक्रमार्थी सेवा क्षेत्र, माँ नर्मदा गौरी अन्य क्षेत्र, ये आश्रम मिला था। तो इसमें हमने थोड़ा आधा घंटा ब्रेक लिया और यहाँ इन्होंने हमें बाल भोग और चाय के लिए भी पूछा। बाल भोग तो हमने नहीं लिया, चाय प्रसादी ली। फिर वहाँ माता जी थी, जब हम चले तो उन्होंने हमें रोका कि आप भोजन करके जाना। मैंने कि अभी 10 बज रहे हैं, समय बहुत है, तो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, आप पी का अब चाय प्रसादी आपके यहाँ से ले लिए बात। और अभी हमने उनसे पूछा था जो भैया जी थे यहाँ कि यहाँ से गरुड़ेश्वर कितना किलोमीटर है, तो ये बोल रहे हैं कि इसी रोड से जाना है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और
हमने बाज़ार में पूछा था कि किसी से, तो वो बोल रहे थे कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब भैया हम कह नहीं सकते कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन हम आश्रम वाले जो भैया जी थे इन पे विश्वास पहले करेंगे। उन्होंने बोला है 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलते हैं। आज हमारी शुक्ला जी से भी मुलाकात हो जाएगी, जो कि शुक्ला जी से हमने कल के लिए बोल रखा था। तिलकवाड़ा से हम कुछ ही किलोमीटर आगे चले हैं, तो अब यहाँ रेलवे ब्रिज आता है। इस रेलवे ब्रिज के नीचे से हमें जाना है, और ये रेलवे लाइन जो है एकता नगर के लिए जाती है। और इससे आगे अभी गरुड़ेश्वर रेलवे स्टेशन भी है, और जिधर से हम आए हैं वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन है, तिलकवाड़ा। नर्मदे यार महाराज, हाँ नर्मदे यार। कितना आगे है, कितना? 1 किलोमीटर। ठीक, ब्रिज चालू रहते हैं। ठीक ठीक, हाँ पहुँचते हैं अभी। तो अभी ये कार वाले भैया हैं, इन्होंने हमें रोक लिया था। इन्होंने कहा 1 किलोमीटर आगे चल के एक आश्रम है, वो हमारा ही आश्रम है, तो आप वहाँ रुकना। तो हमने कहा चलो ठीक है, रुकते हैं। और दोस्तों अभी जिधर से हमारे हैं उधर तिलकवाड़ा रेलवे स्टेशन है, और ये सीधे हाथ पर जो रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक जा रहा है, इधर गरुड़ेश्वर, और फिर गरुड़ेश्वर से आगे एकता नगर पे लास्ट इस रेलवे ट्रैक का पॉइंट है। वहाँ से आगे ट्रेन नहीं है। और एकता नगर वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है सबसे ऊंची, उसको आप वहाँ से देखने जा सकते हैं। कुछ दिन के बाद ये हमें केले की खेती देखने को मिली है। कहाँ से बाबू आप? मैं आगरा से हूँ महाराज। मैं भी गोरखपुर का हूँ। अच्छा, यूपी से ही हो? हाँ। यूपी के आदित्यनाथ के यहाँ से? योगी आदित्यनाथ की। आप कैसे फिर इधर? मैं 2009 में आया था। मैं MSc एग्रीकल्चर इलाहाबाद से किया हुआ। इलाहाबाद से किया गया। तो आप? मैं देसाई ग्रुप कंपनी में था। अच्छा। तो वहाँ पर मैं बनाना एक्सपोर्ट में काम कर रहा था। अच्छा। तो फिलहाल 7 बरस नौकरी किया, फिर अपना ही काम चालू कर दिया। अच्छा, यहाँ केला लेने का और कंपनी में देने का, अच्छा। टिश्यू का मेरा है, खादर का है, फर्टिलाइजर का। तो ये काम खुद का अपना करता हूँ। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो अपने प्रदेश के लोग जब मिलते हैं तो एक अलग ही नहीं, सही बात है बाबू। अच्छा लगता है। चलो पैदल ही निकले हैं। हाँ पैदल ही। तो ये देखिए आगे आश्रम है जो बासुकीनाथ है ना, हाँ हाँ, वहाँ से आप जाएंगे सीधा तो उससे पड़ जाएगा। चलो वो सामने ही बोर्ड लगा हुआ। ठीक है। और ये काफ़ी दिन के बाद ये हमें केले की खेती देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से अलग रोड जाता है, ये आश्रम है, सामने आश्रम है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी शायद, तो ये सामने आश्रम है, इस आश्रम में चलते हैं। अभी यहीं थोड़ा हम अपने जो सुबह नहाए थे कपड़े वगैरह सुखाएंगे, यहीं भोजन प्रसादी पाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे। यहाँ काफ़ी बड़ा स्पेस है, सामने देखिए कितना बड़ा हॉल है। और हम चलते हैं इधर, और गरुड़ेश्वर से करीब हम 9 किलोमीटर पीछे हैं। और यहाँ एक आश्रम था, वासुदेव आश्रम। इस आश्रम में हम दोपहर को रुके थे, भोजन प्रसादी ली। इस समय 1 बज रहा है। भोजन प्रसादी पाने के बाद हम आगे चलते हैं। अक्टेश्वर यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों हमें इसलिए रुकना है क्योंकि हमारे वहाँ एक मित्र हैं सतीश शुक्ला जी, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और एक रास्ता सीधे भी जाता है मैया जी के तट पर, तो इन आश्रम वालों ने हमसे मना कर दिया कि इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। वो रास्ता जो है पानी में बह गया है, इसलिए वहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों अभी रेंगन गांव पड़ा था, उस गांव पर एक दुकान थी। वहाँ हमने पूछा था कि मैया जी के तट से रास्ता है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, उधर पानी भरा हुआ है, उधर से नहीं जा सकते हो आप, आपको ये रोड से ही जाना पड़ेगा। तो इस रोड से ही हमें जाना पड़ रहा है, और देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे। हम गांव सांजरोली आ चुके हैं, और ये मैया जी का किनारा है। अब हमारी जो यात्रा है यहाँ से मैया जी के तट पर चलेगी अक्टेश्वर तक।
अक्टेश्वर पर ब्रिज आ जाता है, फिर वहाँ से मैया जी से दूर हो जाएंगे। सांजौली गांव होते हुए हम इस मैया जी के तट पर आ चुके हैं और सामने मेरे नानी रावल है, जहाँ बैद्यनाथ तीर्थ धाम जहाँ हम रुके हुए थे कई दिन से, और वहाँ उस आश्रम पर सेवादार के रूप में आए हुए हैं श्री सतीश शुक्ला जी। तो सतीश शुक्ला जी भी इस समय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तट पर। तो देखते हैं, अभी हम जूम करके आपको सतीश शुक्ला जी को भी दिखलाएंगे, वो खासकर मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। नर्मदे हर देखिए हम आप कहाँ पे हैं तो केवल आमने सामने, लेकिन हमारे आपके बीच की दूरी जो है वह पूरी 300 किलोमीटर की है। 300 से कुछ कम, 250 मान के चलिए हमारे आपके बीच की दूरी। बीच में माया का प्रवाह चल रहा है और 135 किलोमीटर समुद्र इधर से और 140 किलोमीटर समुद्र उधर से। बहुत सुंदर। कैसी चल रही है परिक्रमा? बस बहुत बढ़िया चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। मैया के तट पर तो खासकर बहुत ही आनंद आता है। मैं आ रहा हूँ आपसे, आप तो नहीं क्रॉस कर सकते मैया को। हाँ हाँ। मैं आ रहा हूँ अगस्तेश्वर में, आप रुकिएगा। अच्छा, जो व्यासेश्वर के सामने है, मैं आ रहा हूँ आपसे। ये जो पीले, मैं भी आपके दर्शन कर लूँ। हाँ, ये जो सामने पीला मंदिर है, हाँ ये पीले वाले मंदिर में रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सामने व्यासेश्वर तीर्थ, जहाँ पर अभी हमारी शुक्ला जी से बात हुई थी। हो सकता है कि जूम करने के बाद भी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हों, हल्के हल्के नज़र आ रहे थे। तो अभी हमने उनसे किया फ़ोन पर बात की, तो वो अभी जो सामने अक्टेश्वर महादेव मंदिर है, अक्टेश्वर तीर्थ, तो यहाँ पर वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जब उनसे और वार्तालाप करेंगे। ये शाम को मैया जी के दर्शन, और ये सामने आप देख रहे हैं ये व्यासेश्वर तीर्थ। यहाँ पर शुक्ला जी 2 महीने से सेवारत हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी। और ये विहंगम दृश्य मैया जी का देखिए मंदिर, ये शिवलिंग जी के दर्शन कीजिए आप। और ये आश्रम है बहुत ही सुंदर मैया जी के तट पर। ये काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ आ चुके हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अक्तेश्वर गांव में अक्तेश्वर नाम के एक शिवालय हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्य देव से कहा कि जिस तरह आप सुमेर पर्वत की परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी परिक्रमा करें। सूर्य देव ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे सुमेर पर्वत की परिक्रमा करने को कहा, इसलिए विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बढ़ने लगी, जिससे डरकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विंध्याचल के गुरु अगस्त्य ऋषि हैं, उनके पास जाओ। सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास गए। गुरु देखते ही विंध्याचल ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने आदेश दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक दंडवत पद पे रहें। अगस्त्य ऋषि अपने नाम पर शिवालय की स्थापना की। चलते हैं अक्टेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। जय हो भोले शंकर, हमारी लाज रखना मैया। जय हो अक्टेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिए आप। ये यहाँ के मेहनती जी रहते हैं इसमें। ये बच्चे वगैरह यहाँ आते हैं, वही भोजन प्रसादी तैयार करते हैं इस गांव के। और ये आश्रम, ये जगह है रुकने का रूम। हमारा आसन इस तरफ लगा हुआ है। तो देखिए, ये गांधीनगर से ये रमेश भाई जी हैं,
विद परिवार के साथ ये मुझसे यहाँ अक्टेश्वर महादेव मंदिर जो गरुड़ेश्वर के पास 2 किलोमीटर पहले है, वहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। और इनसे मेरी फ़ोन पर बातें होती रहती थी, लेकिन आज ये पहली बार गांधीनगर से और यहाँ करीब 4 या 4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ये यहाँ हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? नर्मदे हर। नर्मदे हर। ना, आपका हम वीडियो नियमित देखते थे सब परिवार मिलके, और आपकी साइकिल परिक्रमा थी वो भी देखा था। तब से हमको थोड़ी इच्छा हुई थी आपसे मिलने, कि आप परिक्रमा के दौरान जो भी बातें करते हैं उसमें आप पर आपकी जो निखालसता, सच्चाई वो दिखाई देती है, और उससे ही हम प्रभावित हुए हैं। हम गुजरात के हैं, लेकिन नर्मदा को हमें अभी जाना, अच्छा। ये वीडियो देख के। मतलब जानते तो थे, लेकिन इतना महत्व है वो ये सब वीडियो देख के पहचाना। और हमारी भी इच्छा है परिक्रमा करने की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा घूमेंगे। तो और भैया, आप कुछ कहना चाहोगे? बको कहीं बोलने नर्मदा। आप बहन, आप भैया, तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और आप अभी सामने नानी रावल आश्रम है, हाँ, वो शुक्ला जी को तो वहाँ मिलने शुक्ला जाना। जी हाँ, से आप मिलना चाहते हो, तो अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं अक्टेश्वर महादेव मंदिर पे आपको मैंने दर्शन कराए और मैया जी के दर्शन कराए। तो दोस्तों, आज हमने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो बरवाड़ा से की थी, जो कि इस आश्रम पर आकर के अक्टेश्वर महादेव मंदिर पर अगस्त्य मुनि की तपोभूमि पर आकर के हम आज विश्राम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नर्मदे हर।